हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड का प्रयोग को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रांसलेट के वाक्य को समझते हैं। तो यहाँ पर है, मेरे पास एक कार है, उसके पास एक रुमाल है, मेरे दो हाथ हैं। तो इस तरह के वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसका हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाना है। तो इसको हम बनाने के लिए हैव, हैज और हैड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम जानेंगे हैव और हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए, जब सब्जेक्ट में आई रहे तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे हैव का, ठीक है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट में यू रहे, वी रहे और दे रहे, तब भी हम प्रयोग करेंगे हैव का। उसके बाद अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे, जैसे कि ही, शी, ईट और कोई भी नाम रहे, तब हम प्रयोग करेंगे हैज का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आई जब रहेगा यानी कि मैं रहेगा जब सब्जेक्ट में, तो हैव का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे रहेगा तो भी हैव का प्रयोग करेंगे। और ही, शी, ईट और कोई भी नाम रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हैड का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो हैड का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे जब सेंटेंस में था, थे या थी लगा रहे। था, थे या तो थी लगा रहे, तब हम प्रयोग करेंगे हैड का। यानी कि सेंटेंस जब पास्ट टेंस में रहे तब हम हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, मेरे पास एक कार है, लेकिन अगर यहाँ पर रहता मेरे पास एक कार था, तब हम यहाँ पर प्रयोग करते हैड का, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम बनाते हैं। देखिए, पहला वाक्य है, मेरे पास एक कार है। तो मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूँ, दोनों सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेट सेम बनेगा। तो मेरे पास एक कार है ना। तो यहाँ पर मेरे का इंग्लिश हो जाएगा आई, आई होगा, याद रहे आई होगा, माई नहीं होगा। और अभी हमने बताया कि आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हैव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, आई हैव, और फिर एक का हो जाएगा य, आई हैव य, और ऑब्जेक्ट में है कार। तो आई हैव य कार, मेरे पास एक कार है। नेक्स्ट है, उसके पास एक रुमाल है। तो उसके पास एक रुमाल है। अब यहाँ पर देखिए, इस सब्जेक्ट से ये पता नहीं चल पा रहा है कि वह लड़का है या लड़की है। तो यहाँ पर हम ही और शी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके पास एक रुमाल है, तो उसके या तो हम ही लिखेंगे या तो हम शी लिखेंगे, दोनों सही है। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तब क्या होगा, हैज का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ ही या तो शी, हैज, उसके बाद एक का हो जाएगा य, और रुमाल का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हैंडकरचीफ, ठीक है। तो हैंडकरचीफ लिख दिए और फुल स्टॉप लगा दिए। तो उसके पास एक रुमाल है, ही और शी हैज य हैंडकरचीफ। नेक्स्ट है, मेरे दो हाथ हैं। या तो मेरे पास दो हाथ हैं या मैं दो हाथ रखता हूँ, है ना। तीनों का ट्रांसलेट सेम बनेगा। तो मेरे दो हाथ हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में हो जाएगा आई, और आई के साथ प्रयोग होगा हैव का, आई हैव। फिर देखिए, दो हाथ हैं, तो दो का इंग्लिश हो जाएगा टू, और हाथ का हो जाएगा हैंड्स, है ना, क्योंकि ये हाथ जो है वो दो है, प्लूरल में है, एक से अधिक है ना। तो एक से अधिक होने पर प्लूरल में हो जाता है, तो यहाँ पर एस लगा देंगे, हैंड्स। तो देखिए, आई हैव टू हैंड्स, मेरे दो हाथ हैं। अगला है, मेरे पास एक काला कुत्ता था। तो मेरे पास एक काला कुत्ता था, अब यहाँ पर क्या है, था है, तब हम यहाँ प्रयोग करेंगे हैड का। तो देखिए,
आई, मेरे पास का हो जाएगा आई, और यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे हाइड का, क्योंकि ये पास्ट टेंस में बोला गया। तो आई हाइड, यह एक था, क्या था, काला कुत्ता था, तो काला का हो जाएगा ब्लैक, और कुत्ता का डॉग, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस यहाँ पर देखिए, आई हाइड य ब्लैक डॉग, मेरे पास एक काला कुत्ता था। चलिए नेक्स्ट है, रानी के पास एक सुंदर गुड़िया है। रानी के पास एक सुंदर गुड़िया है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है रानी, तो यहाँ पर लिख दिए रानी। चलिए अब रानी क्या है, तो रानी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक नाम है, तो इसके साथ प्रयोग करेंगे हम हैज का। तो रानी हैज, एक का हो जाएगा यह, रानी हैज यह, क्या है उसके पास, तो सुंदर गुड़िया, तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटीफुल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में है गुड़िया, गुड़िया का इंग्लिश डॉल, और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखिए क्या बन गया, रानी हैज य ब्यूटीफुल डॉल, यानी कि रानी के पास एक सुंदर गुड़िया है। चलिए नेक्स्ट है, सुमन की दो बहनें हैं। सुमन की दो बहनें हैं, तो यहाँ पर देखिए सुमन है, तो सुमन है सब्जेक्ट में, तो सुमन लिख दिए। अब सुमन क्या है, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में है, तो सुमन क्या है, नाम है, यानी कि एक लड़की का नाम है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा हाइज का। सुमन हाइज, दो का हो गया टू, और बहने का सिस्टर्स। तो इस तरह से देखिए ट्रांसलेट बन गया, सुमन हैज टू सिस्टर्स, यानी कि सुमन की दो बहनें हैं। चलिए नेक्स्ट है, हम लोगों के दो कान हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है हम लोग, यानी हम लोगों, तो हम लोग या हम लोगों का इंग्लिश हो जाएगा वी, और वी के साथ प्रयोग करेंगे हैव का। तो वी हैव, कितने कान है, टू कान है, तो दो का हो गया टू, और कान का हो जाएगा ईयर्स, है ना। यहाँ पर प्लूरल में है दो कान, इसीलिए होगा ईयर्स। तो देखिए वी हैव टू ईयर्स, हम लोगों के दो कान हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मेरे पास कल 10 रुपये थे। मेरे पास कल कितने रुपये थे, 10 रुपये। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, तो हाइड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई हाइड, कितने रुपये, 10 रुपीज, है ना। आई हाइड 10 रुपीज, और वो कल थे, है ना, कल थे यानी बीता हुआ कल, तो हो जाएगा यस्टरडे। और इस तरह से फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है, मेरे पास कल 10 रुपये थे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा आई हैड 10 रुपीज यस्टरडे। तो फ्रेंड्स ये था यूज ऑफ हैव, हैज एंड हाइड। तो आई होप कि आपको 1 से 8 तक सभी वाक्य अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।